Hey everyone, welcome to the first episode of our channel. So चाहे आप एक सीजनड इंजीनियर हो या आप स्टार्ट कर रहे हो टेक में, सिस्टम डिज़ाइन के प्रिंसिपल समझना इज़ क्रूशल फॉर बिल्डिंग स्केलेबल एंड एफिशिएंट सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन. सो माय नेम इज़ परक. सो हम लोग स्टार्ट करते हैं लर्निंग जर्नी साथ पे एंड आने वाले टाइम में इसमें बहुत सारे वीडियोज़ आएंगे. सो फर्स्ट इज़ लाइक इंट्रोडक्शन टू सिस्टम डिज़ाइन एंड वाई सिस्टम डिज़ाइन इज़ इम्पॉर्टेंट. सो फर्स्ट थिंग स्केलेबिलिटी. सो जैसे जैसे आपका एक एप्लीकेशन पॉपुलर होता जाता है, उसको यूज़र्स मिलने लगते हैं, सो उसके नंबर ऑफ़ यूज़र और रिक्वेस्ट बढ़ते जाते हैं. तो एक सिस्टम डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए उस सिस्टम का जो कि सीमलेसली हैंडल कर पाए ये ग्रोथ विदाउट सेक्रीफाइसिंग इट्स परफॉर्मेंस. सो दैट इज़ स्केलेबिलिटी. सेकेंड, रिलायबिलिटी. मतलब इसका मतलब होता है लाइक आपकी एप्लीकेशन 24/7 अवेलेबल रहे, डाउन टाइम कम से कम हो और फेलियर कम से कम हो ताकि यूज़र का एक्सपीरियंस स्मूथ रहे. दैट इज़ रिलायबिलिटी. परफॉर्मेंस, लाइक स्पीड मैटर्स. लाइक आपका वेब पेज कितनी देर में रीलोड हो रहा है या फिर लोड हो रहा है, और आपका प्रोसेसिंग टाइम क्या है ट्रांजेक्शन का, ये सब चीज़ें ऑप्टिमाइज होनी चाहिए ताकि यूज़र का एक्सपीरियंस सही रहे और वो सेटिस्फाइड रहे. तो दैट इज़ परफॉर्मेंस. फ्लेक्सिबिलिटी. सो इसका मतलब ये होता है लाइक जैसे जैसे टेक इवॉल्व रहता है तो फास्ट पेस वर्ल्ड है तो कुछ नया टेक आने लगता है, तो फ्लेक्सिबल रहे सिस्टम ताकि कोई भी चेंजेस फ्यूचर में आए तो वो उसको अकोमोडेट कर पाएँ ताकि बिजनेस चलता रहे. दैट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी. नेक्स्ट स्लाइड. की प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टम डिज़ाइन. लाइक कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल मॉड्यूलरिटी. मॉड्यूलरिटी का मतलब होता है लाइक सारे सिस्टम को स्मॉल पार्ट में मॉड्यूल्स में ब्रेक कर लो ताकि हर पार्ट को आप इजीली टेस्ट कर पाओ, चाहे आप मैनेज कर पाओ, चाहे आप उसको स्केल कर पाओ. सो हैंडल करना आसान हो जाता है. दैट इज़ मॉड्यूलरिटी. दूसरा, डीकपलिंग. मतलब कि आप सिस्टम में हर कंपोनेंट्स को एक दूसरे से लूजली कपल रखो ताकि एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट पे डिपेंडेंट ना हो. एंड इससे ये होगा हर कंपोनेंट फंक्शन इंडिपेंडेंटली करेगा. उसमें कोई किसी एक लाइक सिस्टम में अगर कोई या फिर कंपोनेंट में कोई फेलियर आता है तो उसकी वजह से दूसरा इम्पैक्ट नहीं आएगा. दैट इज़ डीकपलिंग. एब्स्ट्रैक्शन वही चीज़ है जैसा ऊप्स में होता है. सो इट्स लाइक हाइड कर देना कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन ताकि आप मेन आर्किटेक्चर पे फोकस कर पाओ. स्केलेबिलिटी पैटर्न्स का मतलब होता है जैसे कि आप बोल सकते हो कुछ आपको इस चैनल पे बाद में वीडियोस आएंगी लाइक शार्डिंग एंड कैशिंग. ये सब कुछ स्केल करने के पैटर्न्स होते हैं जिससे आप स्केल बढ़ा सकते हो अपनी एप्लीकेशन का खूब कर सकते हो, और आने वाली वीडियोस में वो भी आएगा. दैन टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ होती तो बहुत सारी हैं बट मैंने कुछ आपको बताता हूँ. लाइक सबसे पहले क्लाउड प्लेटफॉर्म्स लाइक AWS, एज्योर, GCP, ये सब है. इनमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिसका यूज़ करके आप अपनी एप्लीकेशन को काफ़ी स्केल कर सकते हो. डेटाबेस, लाइक कोई भी चीज़ लाइक कोई भी सिस्टम में कौन सा डेटाबेस यूज़ होना है, NoSQL होना है कि SQL होना है, एंड हर यूज़ केस के हिसाब से कौन सा डेटाबेस डिसाइड होगा. दैट कम्स इन डेटाबेसेस. फिर आता है आपका मैसेजिंग क्यूज़. मैसेजिंग क्यूज़ कैन बी काफका, RabbitMQ, ActiveMQ. लाइक ये बेसिकली हेल्प करते हैं डीकपलिंग करने में. डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में सब सिस्टम्स कंपोनेंट्स अलग अलग रहेंगे, उसमें डीकपल करने में काम आता है. और भी बहुत सारे हैं एक्सेट्रा. सो आज की वीडियो में कंक्लूड हम लोग यहीं पे करेंगे. सो आने वाले टाइम में हम लोग और भी इस चैनल पे वीडियो अपलोड करेंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर कंटेंट एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. थैंक यू.